इंदौर के सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी द्वारा शहर के जल के लिए आज दिया जाने वाला धरना शुरू होने के साथ ही खत्म भी हो गया, जिसकी वजह मंत्री तुलसी सिलावट की तत्परता को बताया जा रहा है। दरअसल आज से किशोर कोडवानी के द्वारा जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के घर के बाहर धरना दिया जाना था, जिसके तहत आज वो मंत्री के घर भी पहुंचे और अपना धरना शुरू किया। कोडवानी का कहना था कि शहर में पिछले 50 वर्षों में जल प्रबंधन नहीं हो पाया है और पिछले 100 दिनों से चली आ रही मंत्री तुलसी सिलावट से मिलने की उनकी कोशिश की भी सुनवाई नहीं हुई है। इसी कारण उन्हें धरना देना पड़ रहा है। इसकी जानकारी जैसे ही मंत्री तुलसी सिलावट को लगी तो उन्होंने तुरंत अपने प्रतिनिधि को अधिकारियों के साथ मौके पर भेजा। इस दौरान कलेक्टर, निगम कमिश्नर, पॉल्यूशन बोर्ड, वन विभाग सहित अन्य कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कोडवानी ने शहर के जल प्रबंधन और जल शुद्धिकरण को लेकर बताया, जिसके बाद कलेक्टर ने कोडवानी को शामिल करके एक कमेटी बनाई जो शहर के तालाबों को पुनर्जीवित करने और उनके संरक्षण का काम करेगी। जिसके बाद कोडवानी ने अपने धरने को फिलहाल के लिए टाल दिया। नर्मदा का आरा और ट्यूबवेल भी है क्या, ये बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर 5 या 3 वार्ड सर्वे होगा ताकि ये डिसाइड हो कि पानी की आवश्यकता कितनी। जब आवश्यकता डिसाइड होगी तो पूर्ति की बात बन पाएगी। दूसरा, इंदौर के जो मास्टर प्लान एरिया 800 वर्ग किलोमीटर का भविष्य का बन रहा है, वर्तमान में 500 वर्ग किलोमीटर है, उसमें से 276 नगर निगम सीमाएं। इसमें तालाब कितने हैं और किस स्थिति में है, इसका कॉलेज की टीम लगाकर उसका सर्वे करवाया जाएगा और उनको रिन्यूएट करने की प्लानिंग की जाएगी। उसमें इंदौर के लोगों का भी जन सहयोग लिया जाएगा और लगभग ऐसा है कि 800 वर्ग किलोमीटर में 100 के लगभग तालाब हैं, छोटे बड़े। और इंदौर का जब नर्मदा नहीं आई थी तो यशवंत सागर और बिलावली कुएं बावड़ी और ट्यूबवेलों से कुएं बावड़ियों से इंदौर का पानी प्रबंधन 8 लाख लोगों का था। आज 35 लाख क्रॉस हो गए। जनसंख्या का गलत आकलन के कारण 5 लाख की वो गैप आ गई, प्लस जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन थी, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन था, मेडिकल कंजम्पशन था, होटलों का कंजम्पशन था, ये सारी चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं होने के कारण आवश्यकता और पूर्ति बराबर डिसाइड नहीं हुई और उसी के कारण हम 50 साल तक बराबर पानी लाने में सफल नहीं हुए। कहने के लिए नर्मदा चरण दर चरण आई, परिणाम में यह है कि आज भी तीसरी मंजिल की जगह 3 से 13 फीट नीचे ज़मीन में से पानी आदमी निकाल रहा है। इन सारे बिंदुओं पर चर्चा हुई। मैंने रिक्वेस्ट की कि मानवीय आधार पर आज हम बैठ के सोचें, एक नागरिक के नाते सोचें। अधिकारी और तर्क के धरातल पे सोचेंगे तो शायद केवल हम बहस करेंगे। मैंने जो अध्ययन किया वो आपको शेयर कर रहा हूँ और आपको जितना इसमें से लगता जा रहा है कि ये राइट है, उतना आप उसको बदलाव करते जाएं। यदि ये जो आज निर्णय हुए ये नहीं हुए तो धरने का दरवाज़ा फिर खुला है। मैं तो आज मेरे इष्ट देव का जन्मदिन है, वरुण देव, त्योहार के दिन यहाँ आकर धरने की ये सोच के आया था कि 5-7 दिन की हो गई छुट्टी मेरी। ठीक है, 5-7 दिन की जगह 1 घंटे में पटाक्षेप कर लिया इनने, तो ये इनकी बलमान साथ है। किशोर कोडवानी जी ने आज बोला है कि बगीचा माफियाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब उसमें पहले वर्क कर लें कि ऐसा कोई माफिया बगीचों का है कि नहीं है। उनका कहना है कि बहुत सारे लोग बगीचों पे प्लॉटिंग करके, जो बात आती रहती है कि गलत लोगों ने इलीगल कॉलोनाइजेशन करके या लीगल कॉलोनीज में भी कई जगह बगीचों पे प्लॉटिंग करके लोगों ने बेचे हुए हैं। तो बेसिकली उनका उद्देश्य कोडवानी जी का उसी तरह के व्यक्तियों के लिए था, कॉलोनाइजर्स के लिए था। पर उसको एक बार देखना पड़ेगा कितनी संख्या में क्या है, और कहीं बगीचों पे कोई इस तरह की प्लॉटिंग की होगी गलत, गलत तो है वो। उनका कहना सही है कि बगीचे, अगर कॉलोनीज़ के बगीचे जो बहुत इंपॉर्टेंट वाटर रिचार्जिंग के लिए, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग के लिए उपयोग में आते हैं, अगर वो ही ख़त्म होते जाएंगे तो जो ग्राउंड वाटर में मिलने के लिए रिचार्जिंग जो एरियाज़ हैं शहर के अंदर के, वो कम हो जाते हैं। 10% एरिया रहता है बगीचों का, अगर वो संख्या कम हो जाएगी तो रिचार्जिंग में तकलीफ जाएगी। इंपॉर्टेंट इशू था, उसमें जांच कराएगी, नगर निगम करेगी बेसिकली जांच। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।